अब ये बड़ी खतरनाक बात सामने आई कि हिंदू मंदिर में प्रसाद बनाने का टेंडर किसी मुस्लिम के द्वारा चलाई जा रही कंपनी को दिया गया और इतने तक भी गड़बड़ नहीं होती। उसमें गाय की चर्बी, घी की जगह सूअर की चर्बी और मछली का तेल, ऐसे जो वर्जित पदार्थ हैं जिनका प्रसादों में उपयोग का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो प्रयोग किए गए। तो भक्तों के अंदर जो तिरुपति बालाजी में आस्था रखते हैं, हमारे अन्य देवी देवताओं पर आस्था रखते हैं और श्रद्धा से मंदिरों में जाते हैं, अपने जीवन की कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा जाकर वहां चढ़ा आते हैं, उनको बहुत ठेस लगी, उनको बहुत कष्ट हुआ और ऐसे भक्तों में बहुत आक्रोश है देश में। तो थोड़ा सा हम इतिहास में चलते हैं इसको समझने के कि आखिर यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। केवल तिरुपति बालाजी का मामला नहीं है, तो कुछ अन्य मंदिरों में भी ऐसी घटना आई है। ऐसे छत्तीसगढ़ के एक मंदिर में भी बात आई कि वहां भी प्रसाद बनाने का टेंडर किसी मुसलमान को था और वो गलत पदार्थों का उपयोग करके प्रसाद बनाकर मंदिर को सप्लाई कर रहा था। तो अब ये बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है बड़ा, कि आखिर हमारे मंदिरों का प्रसाद बनाने का काम मुसलमानों को कैसे मिल जाता है, ये बड़ा प्रश्न है। हमारे मन में तो ये बात कभी आती ही नहीं है। इंडियंस वो कहते थे, भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए जो हो सकता था सब किया। तो मैं प्रायः यह कहता हूँ, थोड़ा सा दो लाइन विषयांतर होता हूँ, प्रायः यह कहता हूँ कि भारत के अब जो बदले हैं उसकी बात नहीं कर रहा, इस सरकार ने जो बदले हैं उसकी बात नहीं कर रहा। अभी तक भारत में जितने कानून प्रचलित हैं वो सब 1857 के बाद से लेकर 1900 ईस्वी तक बनाए गए। उसमें इंडियन पुलिस एक्ट भी है और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के भी बहुत कठोर नियम थे और उनके लिए लिबरल नियम थे। आज भी भारत के संविधान में मिशनरीज को वीजा देने का अलग से प्रावधान है। आप इसको संविधान की पुस्तकों में ढूंढ सकते हैं और आजकल संविधान की पुस्तकें गूगल पे है तो गूगल पर भी ढूंढ सकते हैं। अब मैं आता हूं वापस अपने बिंदु पर कि लूट के काल में उन लोगों ने मंदिरों को लूटा, ये इतिहास सबने पढ़ा होगा, और मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को लूटा। यही दो काम सबसे ज्यादा किया। क्यों ऐसा क्यों किया, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझना इसलिए जरूरी है कि हम जो हिंदू हैं, आज के पहले हम क्या करते थे वो थोड़ा जानना जरूरी है। हम जो भी काम करते थे, कृषि करते थे, गो पालन करते थे, या फलों के बागीचे लगाते थे, या जो कुछ भी फूलों की खेती करते थे, जो कुछ भी करते थे, व्यापार करते थे, या और भी कोई काम हमारे पास तकनीक के होते थे, उसके कारण से हम जीविका चलाते थे। तो हम अपनी जीविका में राजा, अब जगन्नाथपुरी का जो राजा है वो अपने आप को राजा नहीं मानता, वहाँ के राजा जगन्नाथ है, वो कहता है ये स्वामी ये है, मैं उनका सेवक हूँ। सेवक समझकर राज्य चलाता है, उनके बदले में राज्य चलाता है। जैसे अयोध्या के राजा राम हैं, वहाँ का जो भी राजा होगा वो उनको प्रधान मानकर अपने आप को सेवक मान के राज्य चलाएगा। बनारस के राजा वहाँ के विश्वनाथ हैं और वहाँ का जो राजा है वो अपने आप को सेवक मान के राज्य चलाता है। उज्जैन के राजा महाकाल है, वहाँ के राजा विक्रमादित्य हमेशा महाकाल को अपना स्वामी मानकर और अपने आप को उनका सेवक मानकर राज्य चलाते थे। यानी राजा का राजमहल, राजगद्दी और राजकोष राजा का नहीं होता है, यह हमारे देश की संकल्पना है मौजूद। लेकिन आज लोग राजा मान बैठते हैं अपने आप को, तो ये क्षेत्रपाल कहलाते हैं ऐसे देवता। जैसे बद्रीनारायण में बद्रीनारायण राजा है, वहाँ के राजा सेवक हैं। तो इस संकल्पना से जो राज्य चलता था, तो राज्य लिखित में उस क्षेत्रपाल के नाम से चिट्ठी लिखकर और जाके उनके चरणों में रखता था कि हमें राज्य की सेवा करने के लिए, इस दुर्भिक्ष में, इस कठिनाई के समय में इनकी सेवा करने के लिए जनता की, इसकी खबरें बहुत बार आई है। लेकिन हाँ, उससे चर्चा और क्योंकि हिंदुओं की आस्था को सपोर्ट करने वाला कोई सिस्टम नहीं। आज़ादी के बाद भी हमारे मंदिर नियंत्रण में है, यानी गुलामी की हालत में है।
हमारे अपने व्यवस्था में नहीं है, तो हमारा साफ साफ कहना है कि मंदिर की व्यवस्था हिंदुओं को मिल, इलविल और वातापी, और ये दोनों जो इधर से विंध्याचल पार करके दक्षिण भारत में जाने का जो मार्ग था, पहले तो दुर्गम थे, अब तो सड़कें बन गई, रेल मार्ग हो गया। तो अगस्त ऋषि उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे थे, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास जो जंगल थे किष्किंधा के, वहाँ इलविल और वातापी क्या करते थे, एक भाई मनुष्य बन जाता था और एक भाई जानवर बन जाता था। तो कहते थे महाराज महाराज हमें सेवा का मौका दीजिए, हम आज आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो लोग जाते थे साधु सन्यासी, तो जो दूसरा भाई भेड़ बनता था उसको काट कर वो खिला देता था, उसको अमृत विद्या आती थी, वो प्रयोग करके उसको उनके पेट में जब मांस चला जाता था तो उसको जिंदा कर देता, और वो निकल कर पेट फाड़ के निकलता था और दोनों भाई मिलकर उसको खा जाते थे। तो ये उनका दुष्चक्र चलता था। अगस्त ऋषि को इसके साथ भी ऐसा ही किया। तो इलविल ने वातापी को यानी भेड़ को मारा, काट के खिला दिया, अगस्त ऋषि खा गए। तो फिर वो मंत्र प्रयोग लगा करने संजीवनी विद्या का। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि अब ये अंदर चला गया अगस्त के पेट में, अब ये सुबह ही बाहर आएगा, अब तुम्हारा भाई किसी विद्या से जिंदा नहीं होने वाला। तो हम हिंदू आहार से दूषित होने वाले नहीं हैं, यदि गलती से हमने कुछ खा लिया। तो अगस्त ऋषि की परंपरा है हमारे समाज में, इसलिए यदि उच्छिष्ट कुछ खिला भी दिया गया तो हम उससे दूषित नहीं होने वाले हैं। हमारा तप इतना होता, मैं प्रायः कहता हूँ कि भारत का जो नागरिक है दुनिया का सबसे सभ्य नागरिक है। भारत में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जेलों में बंद कैदियों की जो रिपोर्ट है, वो हिंदुओं के केसेस मात्र 2 से 5%, 70% केसेस जिहादियों के हैं जो जेल में बंद कैदी हैं, 70% वो बंद है जेलों में। लगभग 18 से 20% ईसाई है जेलों में बंद, और इनके बीच में ही कम्युनिस्टों की बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या कम्युनिस्टों की। जो सामान्य हिंदू समाज है वो जेलों तो कोई मेंबर बने तो कैसे बने? मान्य मोहन जी को अभी मैं आपके पास सब विवरण दे दूंगा, उसका जो हमारा अकाउंट नंबर है, QR कोड है, सदस्यता की जो शुल्क का विवरण है, सब दे देता हूँ। हाँ सब दे देता हूँ, आपको दे देता हूँ, आप ग्रुप में से अभी दे देंगे, आपको फोन पे दे देंगे।